दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 23 और ये है नेशनल क्लिनिक लेबोरेटरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टीमें इस समय काम कर रही हैं। सीएम फ्लाइंग, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और स्वास्थ्य विभाग फरीदाबाद। इधर ला इधर। हाँ बेटा, संयम से बात कर। क्या भूमि का घर चलिए पिला देंगे हम, तरफ पानी पिला देंगे, चला जाए टॉयलेट भी करा देंगे। आओ लॉक करें डेट देख लो एक्सपायरी अभी आपको ना दे देंगे। जो आप इंडिकेशन दे रहे हो ना उसकी रिपोर्टिंग ले लो। ये सारे हाथ में ले लो, एक्सपायरी देख लो। तीनों मेरे को ले दे। एक्सपायर पहले फ्रंट का भी ले लिया। रोज किसको संभाल के रख। और चाबी होते सनराइज में दी। अरे इसकी चाबी कौन सी है? चाबी कौन सी है इसकी? चलो चाबी कौन सी है? कौन सी रंगी वाली? हां दे ले। हां बजट है हमारे पास, सब कुछ है। वो अभी तक पेमेंट कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो ये होता है कि अगर हम लैपटॉप कर रहे हैं तो पैथोलॉजिस्ट से काम आता है। करेक्ट है। अगर पैथोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल है एमबीबीएस और एमबीबीएस डॉक्टर से जिससे कराएंगे उसका रजिस्ट्रेशन जी और वही एग्रीमेंट हमें साइन कर देंगे। करेक्ट है। तो सर से मैंने 2 बार 3 बार 4 बार जैसा भी बता देते देखा जी जी। उनके पास ऐसा कोई डॉक्टर ओके ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अग्रवाल जी मना कर रहे हैं कि जी मेरा इनसे कोई ऐसा कोई नहीं। ओके जिस तरीके से लैब रन कर ओके एक्चुअल में सर बेसिक लैब का तो दे रखा है डिप्लोमा होल्डर आने में आ रहे हैं। घर फोन कर घर वाले पे ये नहीं ठहरा। कितनी देर में लेनी है? खड़ी है तो। दोस्तों हमारे साथ समय इसमें जगदीश पराशर है जो क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पर क्या क्या पाया गया है, क्या क्या अनियमितताएं पाई गई है? जो हमें सीएम विंडो की तरफ से आज कंप्लेंट आई थी, सीएम साहब की तरफ से, सीएम फ्लाइंग साथ में है, जॉइंट ऑपरेशन हमारा सीएम फ्लाइंग का और हेल्थ डिपार्टमेंट फरीदाबाद का। तो इसमें इनकी कंप्लेंट ये आई है कि ये लैब ये चलती है, ये कोई ट्रेंड डॉक्टर इसकी रिपोर्ट नहीं करता और काम प्रॉपर नहीं करते। तो हमने इनका देखा ना इनके पास रजिस्ट्रेशन है और ना ही इनके पास में जो कोई योग्य डॉक्टर करने के लिए होना चाहिए वो डॉक्टर रिपोर्ट कर रहा है। तो ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। सर यहाँ पर एक सूचना और मिली कि यहाँ पर एक्सपायर दवाइयाँ भी पाई गई है। एक्सपायर रिजेंट इनके पाए गए हैं, एक्सपायर जो टेस्ट करते हैं वो पाए गए हैं। फिर कम से कम 1 साल से ज़्यादा के रीयूज कार्ड पाए गए हैं, रीयूज, जो कि हम कार्ड रख नहीं सकते। तो अब हम तो उनको रीयूज समझेंगे, एक बार यूज करता है, कितनी बार यूज किए तो ये जाने, ठीक है ना। तो क्या सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी? सीलिंग की भी, और जो उचित कार्रवाई होगी न्यायपूर्वक जो भी होती है, हमारे एक्ट जो बनते हैं, हमारे लैब के एक्ट हैं और जो मेडिकल काउंसलिंग के एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि ये दुकान मैंने रेंट पे ली हुई है, तो रेंट इनका कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है इनके पास। तो क्या आपको क्या लगता है नर्सिंग होम के साथ अटैच है? देखो नर्सिंग होम के ओनर कहते हैं मैंने तो रेंट पे दी हुई है इसको। अगर वो हमें दिखाएंगे कि रेंट एग्रीमेंट है तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि भी ये है रेंट पे। तो क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? उस पर कार्रवाई देखो ऐसा है ना, अगर मैं किसी के साथ में रहा हूँ, मेरे को पता है कि बंदा कैसा है, तो डॉक्टर साहब की सारी रिपोर्टें देखिए, हमारे पास प्रूफ है। ये देखिए, ये कम से कम 100 से भी ज़्यादा लैब है जिसमें कि
पेशेंट सारी रिपोर्टें में इन्हीं के हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल की रिसिप्ट रेफर किए हुए। रेफर किए हुए हैं। डॉक्टर साहब का। तो इससे जायज़ होता है कि भाई मेरे को या तो पता है मैं वहीं रेफर करूंगा कि लैब जो है विश्वसनीय मेरी की विश्वास वाली लैब है, वहीं करूंगा मैं। और जबकि हमें पता है कि इसमें ना पैथोलॉजी के साइन है, और जो करने वाले हैं वो पता नहीं। यहाँ पे भी ये 12वीं क्लास का बच्चा है, इधर आप। जब हम यहाँ पे आए लैब में कोई नहीं था, ये 12वीं क्लास के बच्चा है जो यहाँ कह रहा मैं काम सीखने आता हूँ। कब से आए हैं आप यहाँ पे? 2-3 महीने हो गए थे। 2-3 महीने से काम कर रहे हैं। कौन है इसके मालिक? दिनेश मिश्रा जी। दिनेश मिश्रा जी। दिनेश मिश्रा जी। तो क्या कहेंगे सर? तो अब ये जो ऐसे देखो, अगर मैं खाली मैं कहूँ कि मैं तो भाई पायलट की ट्रेनिंग ले लूँगा, पहले पायलट का कोर्स करूँगा तभी तो ट्रेनिंग लूँगा, ऐसे डॉक्टर का कोर्स करूँगा तभी तो डॉक्टर की ट्रेनिंग लूँगा ना। इसने कोई अपना दिखाया कि मैं कहीं DMLT कर रहा हूँ या लैब में कहीं काम कर रहा हूँ। अगर कहीं काम नहीं करे तो मैं उसका काम कैसे कर सकता हूँ? तो ये तो सर अगर हम सर सवाल अभी भी अधूरा रहा, क्या नर्सिंग होम पर कोई कार्रवाई होगी? नर्सिंग होम का मैंने आपको बताया ना सर। देखो ऐसा है ना, अगर वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ये भाई किराए पे मैंने दी रखी है, किराए का एग्रीमेंट दिखा देंगे पुराना, कोई स्लिप दिखा देंगे जो पैसे ले रखे हैं उन पे, तो फिर तो नर्सिंग होम पे हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर वो नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बंदे हैं ये बोल रहे हैं बात यहाँ क्यों है कि ये किराए पर है या नहीं। अगर जी। किराए पर है जी। तो सिर्फ ये सील होगा, किराए पे नहीं है तो पूरा नर्सिंग होम हाँ जी हाँ। फिलहाल मौके पर ये लैब सील की जाएगी। अभी फिलहाल हम मौके पे कर रहे हैं, बाकी हमने उनको टाइम दे रखा है। नर्सिंग होम वालों को अपने पेपर दिखा दीजिए, उनको हमारे साथ पुलिस की कार्रवाई में हेल्प करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो वो भी पार्टी इन्वॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी रिपोर्टें में रेफरेंस डॉक्टर एक ही है। सर अगर हम यूज्ड कार की बात करें, जो यूज्ड कार्ड यहाँ पर मिले जी। हैं तो वो कितने खतरनाक है लोगों की जिंदगी के वो लिए? 420 हम कर सकते हैं उससे, क्योंकि आपके हमने टेस्ट करे, किसी और के करे, कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, नेगेटिव आएगी, हम उनको दिखा के कह देंगे कि भाई ये कार्ड जो है हमने आपका टेस्ट कर दिए। एक कार्ड कम से कम 600, 500, 700 रुपये का आता है, तो कम से कम हज़ारों कार्ड के करीब इनकी क्वांटिटी मिली है इनके पास, जो कि यूज्ड किए हुए कार्ड है। तो सर क्या माने कि ये बिल्कुल क्लियर है कि इस लैब के अंदर कहीं ना कहीं भारी मात्रा में गड़बड़ियाँ हैं? बिल्कुल 100%, 101% गड़बड़ी है यहाँ पे। और बाकी हमारा ये भी है कि जो डॉक्टर साहब हैं उनको पता है, होनी चाहिए उनकी नॉलेज में कि हाँ भी इस लैब में कौन बैठा, कितना योग्य व्यक्ति है या नहीं है। यानी कि जो अंदर अग्रवाल नर्सिंग होम वो भी संदेह के घेरे में है। संदेह के घेरे में 100%। यहाँ की जांच का जो आपको यहाँ फ्लाइंग छापा करा है, इसका सूत्र क्या रहा? किस वजह से यहाँ पे फ्लाइंग आज काम कर रहे ये हैं? हमारी स्टेट के जो फ्लाइंग जो इंचार्ज हैं उनको बुला के आपकी पूरी संक्षिप्त में बता देंगे आपको। आइए।